अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से इसको रीड करेंगे और इसके पार्ट्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, इसको हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में जो इक्वेशंस दी गई हैं आपने इनको सॉल्व करके दिखाना है। इक्वेशंस का मतलब होता है जब भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान आपको इक्वलिटी का सिंबल, इक्वल टू का साइन आप कह लें लिखा हुआ नजर आए, उसी चीज को इक्वेशन बोलते हैं। जिस तरह ए पार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये है 1/3x इज इक्वल टू 7। तो 7 और 1/3x के दरमियान आपको इक्वलिटी का सिंबल, इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है, इसलिए ये एक इक्वेशन गिवन है। और इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल या जो लेटर जिसकी वैल्यू अननोन है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना। जिस तरह पार्ट नंबर ए में आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। जब आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे तभी आप कह पाएंगे कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस पार्ट नंबर ए को। तो पार्ट नंबर ए को हम सॉल्व किस तरह करेंगे, बिल्कुल उन्हीं इक्वेशंस की तरह जिस तरह मैंने आपको पहले भी समझाया है इसके पिछले क्वेश्चंस के अंदर, कि जब भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आए उसमें जिस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हम उसको सेपरेट करते हैं और बाकी तमाम टर्म्स को इक्वलिटी के दूसरी तरफ, आप कह लें इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ हम जमा करते हैं। इस तरीके से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। तो अगर आप देखें इस इक्वेशन में एक ही टर्म ऐसी है जिसमें आपको ये वेरिएबल x नजर आ रहा है और वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है जो कि 1/3x। तो ये एक ही टर्म है और ये पहले से सेपरेट है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जस्ट इस x के साथ जो ये 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है आपने इसको यहां से रिमूव करना है, तो आप में आसानी से आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा और बेहतर फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे, 1/3x का मतलब है कि 1 जो है बेसिकली x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 1 को अगर आप x से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 1x और नीचे जो 3 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर x के नीचे कोई नंबर लिखा होता तो 3 उस नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखा जाता, क्योंकि x के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। 3 1 टाइम्स 3 होता है तो नीचे 3 ही आएगा। ऊपर 1 था उसको x से मल्टीप्लाई करके 1x/3 लिख लिया। यहाँ पे इक्वल टू का साइन वैसे ही लिखे, 7 को वैसे उतारें, किसी नंबर के नीचे कुछ ना लिखा हो, आप खुद से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो 7 के नीचे 1 है ये यहाँ पे 1x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1x के नीचे जो 3 है वो यहाँ पर जाकर इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जाके 7 को मल्टीप्लाई करेगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह भी सॉल्व हो सकता है। और एक है एलसीएम वाला मेथड जो हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे क्योंकि यही मेथड हमें आगे भी काम आएगा। एलसीएम वाला मेथड ये कहता है कि जब भी इक्वेशन में आपके फ्रैक्शन नजर आए, चाहे वो एक साइड पे हो या दोनों साइड्स पे हो, तो उन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर होगा आपने उनके लिहाज से उसका एलसीएम निकाल लेना है और उसी एलसीएम से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देना है। उससे आपकी इक्वेशन सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। हम भी यहाँ पे यही करेंगे। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे एक फ्रैक्शन है 1x/3 और राइट हैंड साइड पे भी इसको फ्रैक्शन मान लें 7/1। दोनों के डिनोमिनेटर देखें, एक का 3 है और एक का 1, तो आप 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो आपको पता है किसी भी नंबर का एलसीएम 1 के लिहाज से निकालें तो वो नंबर वापस एलसीएम के तौर पे मिल जाता है। यानी अगर आप 3 का एलसीएम 1 के लिहाज से निकालेंगे तो 1 को छोड़ दें, 3 ही एलसीएम आएगा। किसी भी नंबर का 1 के लिहाज से एलसीएम निकालें तो वो नंबर खुद ही एलसीएम होता है, यानी 3 का 1 से तो 3 ही होगा। तो आप यहाँ पे लिखें कि एलसीएम, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, 3 का और 1 का, वो कितना आता है, वो आता है 3। तो एलसीएम कितना आ गया, 3। तो आपने इसी नंबर 3 से ही, एलसीएम से ही दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना। तो आप लिखें सो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हमेशा एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाने का मतलब होता है दोनों साइड्स पे जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं सब के साथ अलग अलग 3 मल्टीप्लाई होगा। अब आप देखें आपकी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ था 1x/3, तो इससे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1x/3। इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे 7/1 लिखा हुआ है, इससे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7/1। तो फायदा क्या होगा, 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे जस्ट बचेगा 1x। आप 1x लिख लें या खाली x लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। आप 1x लिख लें या खाली x लिख लें, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इस x का मतलब यही होता है, इसके साथ 1 लिखा हुआ है, उसको यूजुअली लिखते नहीं है, अगर आप लिख भी लेंगे कोई इशू नहीं है। इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे आप देखें कुछ ऊपर नीचे कैंसिलेशन तो होती नहीं है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, जब ऐसा केस हो कैंसिलेशन ना हो रही हो, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 7 टाइम्स कितना हो जाएगा,
21 और नीचे इस 1 को आप लिख भी सकते हैं तो भी ठीक है, इस नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले 1 को ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास x का आंसर आ गया 21, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गया ए पार्ट। अब करते हैं बी पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4x, यानी 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, आगे इक्वल टू का साइन है और -6 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आपने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है और आप देख सकते हैं आपका वेरिएबल पहले ही इक्वेशन के एक तरफ आ रहा है एक ही टर्म में। जैसे इस x के साथ 3/4 लिखा हुआ है, आपने इसको हटाना है तो आप इजीली x की वैल्यू बता पाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं जिस तरह हमने पिछला पार्ट किया है, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3/4x का मतलब है कि 3 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जब आप 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x और नीचे आप 4 को वैसे का वैसे लिख लेंगे। तो याद रखिएगा इस तरह आप चीज़ों को इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया करें, नीचे वाले को नीचे से। x के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ था इसलिए 4 वैसे लिख लिया। अगर लिखा होता तो 4 उससे मल्टीप्लाई होता और तब यहाँ पर लिखा जाता। तो 3x/4 ये लिखा हुआ है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन, -6 वैसे ही, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ। जिसके नीचे कुछ ना लिखा हो आप खुद से 1 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पर आपको फ्रैक्शन नजर आ रही है। एक साइड पे नजर आया या दोनों साइड पे नजर आए, आपने उन फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर होगा उनका एलसीएम निकालना होगा और उन एलसीएम से आपने दोनों तरफ इक्वेशन के मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो आप देखें इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन लिखी हुई है 3x/4, इसमें 4 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, और जो राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है -6/1, इसमें 1 लिखा हुआ है। तो आपने 4 और 1 का एलसीएम निकालना है। और मैं अभी बता चुका हूं किसी भी नंबर का 1 के लिहाज से एलसीएम निकालेंगे, 1 के साथ एलसीएम निकालेंगे तो 1 को छोड़ देना होता है, वो दूसरा नंबर ही एलसीएम होता है। तो 4 और 1 का एलसीएम भी क्या होगा, 1 को छोड़ दें 4 ही एलसीएम होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे कि एलसीएम जो है किसका, 4 का और 1 का, वो कितना आ रहा है, इज 4, वो 4 ही है। 4 और 1 का एलसीएम कितना है, 4 ही है। तो इसी नंबर से जो एलसीएम आएगा दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप लिख देंगे सो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोनों साइड्स पर किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 से। तो करवा देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 3x/4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखिए मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 3x/4, और यहाँ पे -6/1 है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा देते, तो लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -6/1। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लें तो 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे जस्ट बचेगा 3x। यहाँ पे आप 4 को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये खुद पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, जब भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है माइनस का साइन आता है। और 4 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24। और नीचे इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो अब यहाँ तक हमने कर लिया। तो यहाँ तक करने के बाद आप देख सकते हैं अब आपके वेरिएबल के साथ जस्ट 3 लिखा हुआ है, जो कि इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी कि जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और आपने उस नंबर को वहां से हटाना हो तो उसी सेम नंबर से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो आप दोनों साइड्स पर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि 3x, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दें, और यहाँ पे -24 है, इसको भी आप 3 से डिवाइड कर दें। अब इससे फायदा क्या होगा, आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट x बच जाएगा। और आपको पता है 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 8 टाइम्स 24 होता है, नेगेटिव साइन वैसे ही, तो आ जाएगा -8। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी लेंगे तो भी ठीक है। तो x का आंसर आ गया -8। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस वाले स्टेप से पहले कि डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड जो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ना भी करें तो ठीक है, मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे x का आंसर आ गया -8। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देखें लिखा हुआ है 1/3x, यानी 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, +3 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी आपने इस x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखें ये पिछले पार्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि यहाँ पर जो आपकी ये पहली वाली टर्म है जिसमें आपको ये वेरिएबल x नजर आ रहा है, इस पूरी टर्म में ये 3 ऐड हो रहा है। तो जब भी आपकी वो वाली टर्म जिसको हम वेरिएबल वाली टर्म बोल रहे होते हैं, जिसमें वेरिएबल लिखा होता है, उसमें कोई चीज़ ऐड हो रही हो या उसमें से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो जो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है आपने सबसे पहले उसको वहाँ से हटाना होता है, उसको रिमूव करना होता है, उसके बाद बाकी स्टेप्स करने होते हैं। तो हमारा टास्क में यही होगा कि इस +3 को यहाँ से हटाएं, उसके बाद बाकी स्टेप्स को देखेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें जो x के साथ मल्टीप्लाई वगैरह हो रही होंगी उनको हटाएंगे। तो कैसे करेंगे, पहले तो आपको बता चुका हूँ 1/3x का मतलब है कि 1x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको लिख लें 1x
ओवर 3। आप इस 1 को ना भी लिखें तो भी ठीक है। और यहाँ पे जस्ट क्या बचा हुआ है आपके पास पॉजिटिव 3, अभी इसको वैसे उतार लें, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 4, इसको भी वैसे उतार लें। तो देखिए आपकी जो ये वेरिएबल वाली टर्म है पूरी की पूरी, जो कि एक फ्रैक्शन है 1x/3, इसमें 3 ऐड हो रहा है। तो जो चीज़ भी आपके वेरिएबल्स के अंदर ऐड हो रही होती है या उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, पहले उसको रिमूव किया करें। यानी आपने इस पॉजिटिव 3 को यहाँ से हटाना है, और ये इसको हटाने के 2 तरीके हैं, समझने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि ये +3 है, तो जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे, यहाँ से हटाएंगे, ये दूसरी तरफ जाके -3 बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1x/3 वैसे का वैसे ही। और ये जो टर्म थी पॉजिटिव टर्म थी, पॉजिटिव साइन के साथ थी, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगी तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये +3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी -3। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये समझने का है कि 3 यहाँ पर इस पूरी टर्म में 1x/3 में आप कह लें 1x/3 वाली फ्रैक्शन में कह लें ऐड हो रहा था, तो ये जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो जो चीज़ एक तरफ ऐड हो रही है दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 3 यहाँ पर एक तरह की ऐड हो रही थी इस 1x/3 में, तो 3 दूसरी तरफ जाके क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया, यूँ भी आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास आ गया 1x/3, और 4 - 3 कितना होता है, 4 - 3 होता है 1, और यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो आप उसके खुद से लिख लें 1। ना भी लिखें तो भी ठीक है, लिख लेंगे तो जस्ट समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखें ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा देखना है, उनका एलसीएम निकालना है, और उसी एलसीएम से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 और 1 का एलसीएम आपको पता ही है, किसी भी नंबर का 1 से एलसीएम निकालें तो वो नंबर खुद ही एलसीएम होता है। तो 3 का 1 से निकालेंगे तो 3 खुद ही एलसीएम होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आप एलसीएम निकालेंगे 3 का और 1 का, वो कितना आएगा, वो आएगा 3। तो इसका मतलब है 3 से ही दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हम लिखेंगे सो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x/3 को भी, यानी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को भी, और सेम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 को भी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 1x लिख लें या खाली x लिख लें एक ही बात है। यहाँ पे आप देखें ये भी एक तरह का अगर आप काट लें तो सिर्फ 3 बचता है, तो आपके पास आंसर आ गया 3। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, तो इस पार्ट का आंसर आ गया 3। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है y/4 -8 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे आपने इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, और आप देख सकते हैं ये पहली वाली टर्म जिसमें आपका वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसमें से 8 एक तरह का सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब भी आपकी वेरिएबल वाले टर्म में कोई चीज़ ऐड हो रही हो या उसमें सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो जो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी सबसे पहले आपने उसको वहाँ से हटाना होता है, उसके बाद आप बाकी स्टेप्स हमेशा करते हैं। तो हम भी इस -8 को पहले यहाँ से हटाएंगे। कैसे, हम y/4 को वैसे ही लिख लेंगे, ये यहाँ पे -8 है, 8 के पीछे नेगेटिव साइन है, किसी भी टर्म के पीछे नेगेटिव साइन हो आप उसको इक्वेशन के दूसरे भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होता तो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाता, तो -2 वैसे ही आएगा। ये -8 इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा +8। आप इसको यूँ भी समझ सकते थे कि 8 बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो रहा था y/4 में से, तो जब आपने इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजा तो एक चीज़ जो सब्ट्रैक्ट हो रही होती है दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे -2 में जाके वो क्या हो गया, ऐड हो गया। दोनों तरीकों से चीज़ों को समझना करना आसान है और सही है। तो यहाँ पे आपके पास बच गया y/4, और आपको सॉल्व करना आता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी माइनस करना है। 8 में से 2 माइनस करें 6 आता है, साइन बड़ी वैल्यू का, 8 बड़ी वैल्यू है उसके पीछे प्लस का साइन है, तो ये प्लस ही आया, प्लस ही का साइन आपने यहाँ पर लिखना है। अब इस 6 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से क्या लिख लें, अगेन 1। अब फिर दोबारा पिछले पार्ट्स की तरह यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखेंगे, उनका एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर जो है फ्रैक्शन उसमें डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है। तो 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। किसी भी नंबर का 1 से एलसीएम निकालें तो वो नंबर खुद ही एलसीएम होता है, यानी 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 खुद ही एलसीएम कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर आप एलसीएम निकालते हैं किसका, 4 and 1, 4 का और 1 का, तो वो कितना आता है, वो 4 ही आता है। तो इसलिए इसी एलसीएम से हमेशा दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप लिख देंगे सो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड्स पर 4 से ही क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो करवा देते हैं। तो ये y/4 लिखा हुआ है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये मैंने करवा दिया। राइट हैंड साइड पे 6/1 लिखा हुआ है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये मैंने करवा दिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन डाल लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो यहाँ पर 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये सिर्फ बचेगा y। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 को ऊपर वाले नंबर को हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं अगर कैंसिलेशन ना हो रही हो। यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं होती, नीचे 1 ही लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें। 4 6 टाइम्स कितना होता है 24। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी लेंगे तो भी बात सेम ही है। तो y का आंसर कितना आ गया 24, यही फाइंड आउट करके दिखाना था।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर ई में लिखा हुआ है 3 माइनस 1/4y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी आपने इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। और ये रूल्स मैं आपको पिछले तमाम क्वेश्चंस के अंदर इस एक्सरसाइज के बता चुका हूँ कि जब भी आपके वेरिएबल वाली टर्म में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो या उसमें ऐड हो रही हो या आपकी पूरी वेरिएबल वाली टर्म किसी में से सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहा हो, तो जिसमें से वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा उस चीज़ को पहले हटाना होता है। तो हमारे इस वाले केस के अंदर आप देख सकते हैं 1/4y बेसिकली माइनस हो रहा है किस में से, 3 में से। तो आपने इस 3 को यहां से हटाना है, इस कांस्टेंट को पहले यहां से हटाना है, फिर हम बाकी स्टेप्स करेंगे। तो इस कांस्टेंट के पीछे कोई साइन नहीं है, तो जिसके पीछे कोई साइन ना हो उसके पीछे पॉजिटिव साइन होता है। और जब भी कोई पॉजिटिव टर्म होगी उसको वहां से हटाना होगा, यानी आपने उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड पे भेजना होगा। तो उसका साइन चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ पे +3 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगी। तो यही करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इस चीज को वैसे उतार रहा हूँ अभी +3, इसको माइनस का साइन वैसे 1 और उसके साथ y लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है 1 × y यानी 1y, और नीचे आपके पास क्या लिख सकते हैं 4। तो इस चीज को मैं पिछले पार्ट्स में बता चुका हूं, इस तरह आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन वैसे का वैसे ही। अब ये +3 को जब आप इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे ये -3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1y/4 यहाँ पर वैसे का वैसे ही। ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन का साइन उसके पीछे होता है, वो लिखना लाजमी है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लाजमी आएगा। ये +3 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -3। तो देखें 2 वैसे ही लिखा है, उसके आगे -3 लिख दिया है। यूं भी आप कह सकते थे ये 3 एक तरह का अपने पिछले वाले साइन के मुताबिक ऐड हो रहा था -1y/4 में, तो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए उसके पीछे माइनस का साइन आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, बड़ा इजी है। तो ये हो जाएगा -1y/4, यहाँ पे 2 के पीछे कोई साइन नहीं है, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, साइन बड़ी वैल्यू का यूज करेंगे, 3 बड़ी वैल्यू है उसके पीछे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। और इस जो माइनस साइन आने के बाद आप इसके नीचे 1 खुद से ही लिख सकते हैं, इस फ्रैक्शन के नीचे 1 आप खुद से लिख देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप देखिए दोनों तरफ फ्रैक्शंस आ रही हैं, यहाँ पे भी यहाँ भी जो फ्रैक्शंस आएंगी उनके डिनोमिनेटर देखना है, उसका एलसीएम निकालना है और उसी को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1y/4 और यहाँ पे -1/1, दोनों में आप फ्रैक्शन में देखें, एक फ्रैक्शन में 4 डिनोमिनेटर में, एक में 1, तो 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4, क्योंकि किसी भी नंबर का 1 के लिहाज से एलसीएम निकालें तो वो नंबर खुद ही एलसीएम कहलाता है। तो 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4 खुद ही। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 1 इज 4। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पर आप किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे -1y/4 और इधर भी मल्टीप्लाई करा देंगे 4 × -1/1। तो देखिए 4 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे जस्ट बच गया -1y और यहाँ पे क्या बच गया, एक तरह का 1 से कैंसिल हो जाए तो नेगेटिव साइन है वो जस्ट 4 के साथ लगा दें तो -4। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर देते हैं 4 × -1 तो -4 ही आता, नीचे वाले 1 को ना भी लिखते तब भी ये बात थी। आप 1 से कट भी कर दें तो नेगेटिव बचता है और 4 के साथ लगा दें तो भी उसका यही मीनिंग है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे -1 बचा है y के साथ, तो जब भी y के साथ कोई नंबर लिखा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी भी साइन के साथ, उसको आपने हटाना हो तो उसी सेम नंबर से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आपने -1 से ही दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देना है ताकि आप y के साथ ही -1 हट जाए। तो यहाँ पे -1y है, इधर भी आप -1 से डिवाइड कर दें और इधर भी आप -1 से डिवाइड कर दें। इससे क्या फायदा होगा, ये नेगेटिव से -1 से कैंसिल आउट, सिर्फ y बचेगा। यहाँ पे माइनस से कैंसिल आउट, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी ऊपर सिर्फ 4 बच गया। तो y का आंसर कितना आ गया 4। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर F लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 - 2/5y इज इक्वल टू 11। यहाँ पे भी आपने इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो वाली टर्म जिसमें आपका वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, जिस तरह यहाँ पे 2/5y लिखा हुआ है, ये वो वाली टर्म है जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। ये टर्म किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट हो रही हो, किसी में भी ऐड हो रही हो, तो जिसमें ये ऐड या जिसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही होगी सबसे पहले उस टर्म को वहाँ से रिमूव कराना होता है। तो पिछले पार्ट में भी ऐसे ही किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 - 2/5y लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन 2y/5 जो है सब्ट्रैक्ट हो रही है 15 में से। तो इस 15 को यहाँ से हटाना है। तो 15 के पीछे कौन सा साइन है, प्लस का साइन। तो किसी भी टर्म के पीछे अगर प्लस का साइन होगा उसको वहाँ से हटाकर इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन बदल जाएगा, यानी प्लस से वो क्या हो जाएगा माइनस। माइनस होता तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
2y को आप लिख लेंगे इस तरह मिलाकर 2y, क्योंकि 2 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है y से, पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, तो 2y लिखेंगे, नीचे 5 वैसे का वैसे ही, वहाँ पे 11 वैसे का वैसे ही, और ये +15 इक्वेशन के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -15, यानी उसकी उस टर्म के पीछे जो साइन है वो चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा -2y/5, और ये +11 है वो -15 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस करना है। 15 में से 11 माइनस करें 4 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आप लगा सकते हैं, तो 15 उसी का लगाना है बड़ी वैल्यू का, तो 15 के पीछे नेगेटिव का साइन है तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। इस -4 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आसानी के लिए 1 लिख दें। दोनों साइड्स पर फ्रैक्शन आ गई, अगेन आपको बताया हुआ है जब फ्रैक्शंस आ जाएंगे उनके डिनोमिनेटर्स देखने हैं, उनका एलसीएम निकालना है, उसी से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है 5 ही होता है, किसी भी नंबर का 1 के लिहाज से एलसीएम निकालें तो वो नंबर खुद ही एलसीएम कहलाता है, यानी 5 का 1 से निकालेंगे तो ये नंबर 5 खुद ही एलसीएम कहलाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि एलसीएम जो है किसका 5 का और 1 का वो कितना है वो 5 है, तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें। तो लिखेंगे सो मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि जो एलसीएम निकालते हैं हमेशा उसी से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हम दोनों साइड्स पर 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय -2y/5, और यहाँ पे लिख दूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय -4/1। तो यहाँ पे ये 5 से क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी जस्ट बच गया -2y। और यहाँ पे कैंसिलेशन तो नहीं होती, जब कैंसिलेशन ना हो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करवा के लिख दें, 5 4 टाइम्स कितना होता है 20, और यहाँ पे ये माइनस का साइन साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। ये यूँ भी कर सकते थे, प्लस का 5 है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। इस माइनस को आप डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, डिवाइड करके भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों मेथड ठीक है। अब आप देखें आपके वेरिएबल के साथ -2 लिखा हुआ है, तो जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हटाना हो, उसी सेम नंबर से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे y के साथ -2 लिखा हुआ है, तो आपने दोनों साइड्स पर -2 से डिवाइड कर देना है। तो आप लिखेंगे -2y डिवाइडेड बाय -2, यहाँ पे भी -2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी -2 से डिवाइड कर दें। तो इससे फायदा क्या होगा, ये पूरी चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे जस्ट y बचेगा, नेगेटिव से एक तरह कैंसिल हो गया, 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 10 टाइम्स 20 होता है, तो यहाँ पे आ गया 10। तो इसका मतलब y का आंसर जो आपने फाइंड आउट करके दिखाना था वो क्या आ गया 10। तो यही पार्ट्स थे हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करने थे, इनको सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।